नमस्कार, आपका स्वागत है। वास्तुशास्त्र के अनुसार शयन कक्ष कैसा होना चाहिए जहां दिन भर की थकान, तनाव और चिंताओं से मुक्ति मिल सके, जैसे मनुष्य अपने आप को तरोताजा बनाकर दूसरे दिन फिर से अपने कार्य में लग जाए। शयन कक्ष का प्रयोग अतिथि सत्कार हेतु भी किया जाता है। यही कारण है कि शयन कक्ष में सारी सुख सुविधाएं मौजूद रहती है। सजावटी वस्तुएं, तस्वीरें, गुलदस्ते, मेज, सोफा सेट आदि के द्वारा सजा हुआ शयन कक्ष को हमेशा पश्चिम अथवा दक्षिण दिशा में बनवाना चाहिए। शयन कक्ष सभी कक्षों की तुलना में ज्यादा सुसज्जित, कलात्मक तथा स्वच्छ होना चाहिए, जिससे आने वाले अतिथि को असीमित सुख शांति महसूस हो। परिवार के सभी सदस्य विशेष के शयन कक्षों की दिशा अनेकों कारणों पर आधारित होती है, इसलिए वास्तुशास्त्र में बताए गए शयन कक्ष के नियमों का पालन अवश्य करें। तो चलिए जान लेते हैं शयन कक्ष से जुड़े महत्वपूर्ण वास्तु नियम। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूले। पहली बात, गृह स्वामी अथवा घर के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का शयन कक्ष घर के नैऋत्य कोण में होना चाहिए। दूसरी बात, शयन कक्ष में पलंग ऐसे बिछाना चाहिए कि पूर्व तथा पश्चिम दिशा की तरफ खुला स्थान अधिक रहे। तीसरी बात, बुजुर्गों अथवा गृह स्वामी का शयन कक्ष नैऋत्य कोण में इसलिए बनवाना चाहिए क्योंकि नैऋत्य को 10 दिशाओं में करुणामयी दिशा कहा जाता है। इस दिशा में निद्रा लेने से व्यक्ति का स्वभाव शांत, कोमल और दयालु बन जाता है। अतः इस दिशाओं में बुजुर्गों का शयन करना लाभप्रद होता है। चौथी बात, शयन कक्ष आग्नेय दिशा में नहीं होना चाहिए। यदि पलंग भी आग्नेय दिशा में ना हो तो यह श्रेष्ठ होता है। पांचवी बात, स्त्रियों को अपने नए कपड़े, दर्पण, जेवर इत्यादि शयन कक्ष में या शयन कक्ष से सटकर बने श्रृंगार कक्ष में रखने चाहिए। छठी बात, शयन कक्ष में साज श्रृंगार के साधन के साथ वाद्य यंत्र, वीणा, ढोलक इत्यादि रखने से परिवार के सदस्यों में प्रेम बना रहता है और क्लेश कम होता है। सातवीं बात, शयन कक्ष में कभी भी देवी देवताओं के चित्र ना लगाए। शयन कक्ष में कलात्मक मूर्तियां रख सकते हैं, किंतु देवी देवताओं की मूर्तियां भी ना रखे। आठवीं बात, शयन कक्ष में पूजा कक्ष भूल से भी नहीं बनवाना चाहिए। नवीं बात, शयन कक्ष की दीवारों का रंग सफेद, जामुनी, नीला अथवा गुलाबी होना चाहिए। 10वीं बात, शयन कक्ष की दीवारों का रंग यदि सफेद हो तो कोई विकृति उत्पन्न नहीं करता, लेकिन लाल रंग कभी भी नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि लाल रंग मंगल का प्रतीक है। मंगल सदैव ही शुक्र के कामों में बाधा उत्पन्न करता है तथा शुक्र की भावनाओं को उभारने का काम करता है। इसलिए यदि लाल रंग का प्रयोग कक्ष में किया जाए तो काम वासना में वृद्धि हो सकती है। तो ऐसे रंग का शयन कक्ष काम वासना युक्त प्रेम संबंधों का साक्षी बनता है। 11वीं बात, गुलाबी रंग की दीवारों वाला शयन कक्ष इसलिए अच्छा होता है क्योंकि गुलाबी रंग शुक्र के अधीन होता है। गुलाबी रंग का शयन कक्ष प्रणय का प्रतीक होता है। शुक्र का प्रेम काम वासना से रहित तो नहीं बल्कि कलात्मक और सुनियोजित होता है और ऐसा रिश्ता कभी नहीं टूटता है। 12वीं बात, शयन कक्ष में दर्पण वायव्य की दिशा में लगाना चाहिए। वायव्य दिशा में चंद्र का वास है, नैऋत्य दिशा राहु की है। अतः यदि हम नैऋत्य में दर्पण लगाएंगे तो चंद्र राहु की युति होगी, जो कि अमंगलकारी है। 13वीं बात, यदि किसी शयन कक्ष में दर्पण नैऋत्य में रखा गया हो तो उस घर के स्त्री पुरुष का चित्त राहु के अधीनस्थ हो जाता है। मन का कारक चंद्र राहु की छाया में रहेगा, अतः दर्पण नैऋत्य में रखने से स्त्री पुरुष के मन दुविधापूर्ण, उत्पाती और अनैतिकता से पूर्ण हो जाएंगे। उसके अशुभ परिणाम स्वरूप श्वास, मूत्र के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार के शयन कक्ष में अनैतिक संबंध भी स्थापित होते हैं और फलस्वरूप घर में लड़ाई झगड़ों का माहौल बनता है। 14वीं बात, शयन कक्ष उत्तर पूर्व दिशा में नहीं बनवाना चाहिए, क्योंकि यह दिशा परमपिता परमेश्वर की है और इस पर देवगुरु बृहस्पति का आधिपत्य होता है। इसलिए इस दिशा में शयन कक्ष कभी बनवाना नहीं चाहिए, क्योंकि भोग विलास तथा शयन सुख पर शुक्र का आधिपत्य है। इस दिशा अर्थात गुरु के क्षेत्र में शयन कक्ष होने पर गुरु शुक्र के प्रभाव में कमी लाएंगे, जिसके फलस्वरूप सही ढंग से शयन सुख प्राप्त नहीं हो पाएगा। परस्पर प्रेम में कमी और तकरार की स्थिति बनी रहेगी। साथ ही साथ गंभीर रोगों का भी सामना करना पड़ता है। शयन कक्ष पर पेड़ की छाया पड़ती हो तो घर में हवा और प्रकाश का संतुलन बिगड़ जाता है। जो ऐसे शयन कक्ष में सोते हैं उनको आर्थराइटिस तथा अन्य हड्डियों से जुड़े रोग उत्पन्न होते हैं। शयन कक्ष में कभी भी
अनाज भरकर ना रखे। क्योंकि अन्न को देवता कहा जाता है, इसलिए इनकी उपस्थिति में काम क्रीड़ा करने से अन्न देवता रुष्ट हो जाते हैं। शयन कक्ष में रसोई घर ना बनाए और ना ही रसोई घर में शयन करना चाहिए। इसके पीछे दो कारण है। रसोई का अधिपति मंगल है, इसमें शयन और काम क्रीड़ा शुक्र मंगल युति का संकेत देता है। रसोई में काम क्रीड़ा करने से काम वासना बढ़कर अधोगति प्राप्त होती है। उग्र होने से मंगल जिस ग्रह से जुड़ जाए उस जुड़ने वाले ग्रह को अपनी उग्रता से उकसाता है। अतः रसोई घर में शयन कक्ष के संबंध को उग्र बनाता है। शयन कक्ष में तराजू नहीं रखना चाहिए और न ही किसी सामान को तोलने का काम वहां करना चाहिए। इसके विपरीत जिस स्थान पर तराजू हो और तोलने का काम हो रहा हो वहां काम क्रीड़ा नहीं करनी चाहिए। नवविवाहित पति पत्नी को दक्षिण पूर्व के कमरे में नहीं सुलाना चाहिए। गर्भवती महिला हेतु भी यह दिशा ठीक नहीं होती है। यह दाम्पत्य जीवन में तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न करता है और नींद में कमी लाता है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो शयन कक्ष से जुड़ी हमारे वास्तुशास्त्र में बताई गई है। अगले वीडियो में हम शयन कक्ष से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण जानकारी लाएंगे। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।